सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली भगवान परशुराम का जन्म दिवस और क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की कर्म भूमि में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके पहले जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। और संस्कृति सनातन के वो इतने सच्चे साधक हैं कि कृष्ण पार्थेय में हमारी अब जाहिर सी इंदौर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। परशुराम जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव परशुराम जयंती पर। और इस दौरान देखिए, अब जाहिर सी बात है, आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री आते हैं तो आप अपनी बातों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं, तो चिट्ठी सभी दे रहे हैं। परशुराम जयंती के मौके पर तुलसी सिलावट और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। परशुराम ने ये बात स्वयं कही कि कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तो उसको भी युद्ध का प्रशिक्षण देने भगवान परशुराम स्वयं पधारेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब कोई युवा अत्याचार के खिलाफ हो तो ये समझिए कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद उसके साथ है। जब कोई प्रदेश का नायक सनातन के श्रेष्ठ कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हो तो आप ये मानिए उसके भीतर भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ है। जब कोई नारी अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो, जब कोई शिक्षक अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अलावा जीवन दर्शन और धर्म की शिक्षा दे, परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। महू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव, उषा ठाकुर जो अभी बोल रही हैं मंच पर मौजूद हैं, पूर्व संस्कृति मंत्री। और मां रेणुका को हम नित्य प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जिस मार्ग से आप आए हैं हमें एक मार्ग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुधवार को उज्जैन, शाजापुर और इंदौर के महू में मौजूद हैं अभी फिलहाल। 10.5 करोड़ की लागत से ये जो कुछ इस दौरान किसानों को भी बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। वो जनता की सेवा में समर्पित है या अध्यात्म की साधना की भूमि बने या परम संस्कृत वेदशाला। उनका ये दौरा सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें वे कई स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों और सरकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। फिलहाल अभी इंदौर के महू में है, जहां पर परशुराम जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उनका स्वागत किया गया। देखिए, पहले जब वो मंच पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया गया है। नदियों को पुनर्जीवन आप कैसे देंगे और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं जानती हूँ, यदि आप ठान ले तो कुछ असंभव नहीं है। इस मौके पर आपको सिर्फ बधाई देना चाहती हूँ। भूतों ने भविष्य दे 2008 से जाना पाओ महेश्वर ड्रिप इरिगेशन का सपना जो किसान देखते थे उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने का साहस माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप किया। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं कि 2008 की वो बात 2024 में पूरी हुई। सर्वे भी प्रारंभ है, पर एक छोटा सा कष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, 21 गांव उस योजना से वंचित है। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ उसी में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, वगरना आप कोई दूसरा रास्ता निकाल कर उन 21 गांवों की प्यास अवश्य बुझाएंगे। आप पधारे। मध्यस्थ आदरणीय तुलसी भैया, हमारी सावित्री जी, हमारी राज्यसभा सांसद जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी, मैं आज सबको प्रार्थना करते हुए निवेदन करना चाहती हूँ कि परशुराम जी का क्षात्र भाव अपने भीतर निर्मित करें और सनातन के सच्चे रक्षक बनकर खड़े हो जाएं। सिर्फ पूजा पाठ और कर्म कांड तक सनातन को सीमित मत रखिए। वेद और वीरता का संगम ही 2047 के स्वर्णिम भारत का
निर्माण करेगा। उषा ठाकुर मंच से कह रहे हैं कि सनातन को सीमित नहीं रखना है, इसको और बृहद करना है। और यही वजह है कि अब सरकार परशुराम जयंती के कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रही है। ये जाना पाओ में कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपके दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ प्रदेश के नवप्रवर्तन के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्गारों से हम सबको कथाक करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा सादर निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कुछ आवश्यक चर्चा है। हम एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और उनके सम्मान में हम तालियों से उनका स्वागत उनके उद्बोधन के लिए करेंगे। वे सीएम सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ही उद्बोधित करेंगे हम सभी को। तो जोरदार तालियों की गूंज के बीच, क्योंकि अभी जो यहाँ के हमारे महाराज जी हैं वे कुछ आवश्यक जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देना आवश्यक समझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी उनकी बात सुनकर उन बातों को नोट कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गूंज के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सबको अपने ओजस्वी उद्गारों से नवाजने के लिए हमारे बीच डायस पर आ रहे हैं। तालियों की गूंज में मजा नहीं आ रहा। जोरदार ऊपर उठाए दोनों हाथ और बजाए जोरदार तालियां। आज के भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव के मंच पर विराजमान भारत सरकार की मंत्री, आपकी यहाँ की सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। जल संसाधन मंत्री जिन्होंने महू के अंदर हमारे कहने पे और हमारी विधायक जी के मांगने पर यहाँ की जल रचना कई गांवों के लिए दी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे स्वामी तुलसीराम सिलावट जी का, हमारी बहन उषा ठाकुर जी का। इस अवसर पर यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, जोरदार अभिनंदन करें। राज्यसभा सांसद, उच्च वर्गीय सांसद। इस तरह से हमारे दोनों सांसद, एक सांसद शंकर भैया कहाँ है अभी, उनका क्षेत्र है सावित्री जी का है। इस अवसर पर माननीय विधायक कोलू शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन। यहाँ मौजूद मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण सुमित मिश्रा जी, हिरानंद बाबा जी मठाधीश, आपका भी प्रणाम है। हिरानंद बाबा आपकी है ना, जोरदार अभिनंदन करो हिरानंद बाबा। इस अवसर पर कंचन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, आपका भी बात अभिनंदन करता हूँ। सरदार मालवीय जी, जोरदार अभिनंदन सरदार जी का भी। इस अवसर पर सुभाष जी, हाँ सुभाष जी उधर चलेगा पीछे, कोई बात नहीं। सुभाष जी हमारे ट्रस्टी, दिनेश शर्मा जी, कहाँ दिनेश जी, पूरे मंच सारे नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाता हूँ। नाम बहुत सारे हैं, पहले तो विलम्ब से आने की क्षमा चाहता हूँ। यहाँ हमारे एक ऐसे स्थान पर जिसका कई कारणों से अत्यंत महत्व है, मैं जब भी याद करता हूँ जाना पाओ, तो जाना पाओ से परमात्मा की दया से ऐसा अद्भुत स्थान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जितना अद्भुत स्थान जाना पाओ का ये स्थान है। इसी तरह से भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ इसी स्थान पर महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र ने माता रेणुका को जो आशीर्वाद दिया और वो जो आशीर्वाद फला, वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं था। हमारे 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरजीविन। मान के चलो ऐसा कोई
समय इस देश के ऊपर परमात्मा ने दिया है कि चिरकाल से इतने प्रकार के महापुरुष, भगवान, देवी, देवता, यक्ष, किन्नर, सबकी कृपा अगर किसी देश पे है तो वो एकमात्र देश भारतवर्ष है, जिसको भारत माता की जगत जननी वसुंधरा के कोख से अतीत के काल से सनातन संस्कृति की ध्वज पताका फहराने के लिए एक से बढ़कर एक किसी का भी नाम देखो तो लगता है कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। अब अगर भगवान परशुराम जी की बात करें तो ये ऐसे हमारे देवता हैं जिनका भगवान राम के काल में भी शिव धनुष के माध्यम से महापहचान दिखाई देती है। भगवान राम ने शिव धनुष को भंग करके माता सीता का वर्ण किया, लेकिन धनुष के माध्यम से हमारी अपनी शक्ति का परिचय परशुराम जी से जुड़ता है। हम सब जानते हैं परशुराम जी ने क्रोध भी किया और लक्ष्मण को सावधान भी किया, लेकिन प्रभु राम पे आशीर्वाद भी लुटाया। ये हमारे वो परशुराम जी हैं जो हमारे अपने कई रूपों में कई कारणों से सदैव अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई किया भी कैसी। जब अधर्म बढ़ता, जो धर्मानुसार शासन करते उनके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो अधर्म से, अनीति से शासन करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए काल की तरह वो अपने अभियान में निकलते हैं। पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई 13 बार बताता, कोई 21 बार बताता है, लेकिन हर बार धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और इतने उदार भी हैं, जब अधर्मियों से लड़ करके आते हैं फिर जो मिला जुला सब रख दिया एक जगह और बैठे बैठे सबको बांटते रहते। जो भी आया है सारा का सारा लुटा दिया इस अपने सनातन संस्कृति की उस भावना के आधार पे कि अपने इस संसार के अंदर कोई अपनी पृथ्वी माता के ऊपर इन व्यवस्थाओं के लिए कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, कोई किसी कारण से कष्ट नहीं होना चाहिए। और सबको देते देते भगवान राम के काल में हमने धनुष देखा, भगवान कृष्ण के काल में सुदर्शन चक्र देखा। ये अद्भुत देवता है। भगवान राम को भी और भगवान कृष्ण को भी अगर अपने संसार में नई पहचान के रूप में स्थापित कराने के पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है तो वो परशुराम जी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने परशुराम जी का। आज उनका प्राकट्य दिवस है और परशुराम जी की भी परंपरा में उनके शिष्य भी द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव, पांडव में भी अर्जुन जैसा धनुर्धर अगर निकल कर आता है तो वो परशुराम जी की परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर द्रोणाचार्य से अपना संबंध जोड़ करके, उनके गुरु कौन थे? परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी। लेकिन कर्ण की भी अगर किसी भी कारण से शिक्षा दीक्षा हुई तो उनके गुरु परशुराम जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है एक ऐसे अद्वितीय अलौकिक ऋषि को याद करके जो जीते जी देवता के रूप में जाना जाता है। जब हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ अपने इस स्थान पर भगवान कृष्ण की लीला भी वो हुई है जब परशुराम जी ने अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण को दिया और भगवान कृष्ण ने उसके बलबूते पर योगेश्वर का रूप दुनिया को दिखाया, अपनी वीरता, गंभीरता। भगवान कृष्ण के भी कठिन काल में जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र याद किया और सुदर्शन चक्र के बलबूते पर दुनिया के बड़े से बड़े अत्याचारी, हम सब जानते शिशुपाल को, शिशुपाल ने एक भी 100 गलती तक का आशीर्वाद भगवान कृष्ण से अपनी माता के माध्यम से लिया था, लेकिन जैसे 99 पूरा हुआ और 100वां गलती करी और भगवान ने उनके ऊपर कर दी। जैसे उनके ऊपर करी सुदर्शन चक्र आया। आज परशुराम जी के आशीर्वाद से, परशुराम जी ने जीते जी आशीर्वाद दिया। राष्ट्र सफल कब होता है? जब अनुसंधान करना होता है, समुद्र पर अपनी देश की सीमाओं के ऊपर जो कुछ कुकुरमुनी यहाँ की व्यवस्था या
यशस्वी प्रधानमंत्री के गणतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था मैं माननीय उषा ठाकुर जी से अनुरोध कर